दोस्तों 2 साल पहले ना मैंने एक गैस स्टोव लिया था, सिर्फ देख के बिना सोचे समझे, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा था और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। रिजल्ट क्या हुआ, 3 महीने के अंदर उसका बर्नर फ्लेम ना अनइवन हो गया, नॉब लिटरली निकल गए और एक साइड से ना पूरा काला पड़ गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गैस बिल तो ऐसे बढ़ने लगा जैसे स्टोव खुद एक्स्ट्रा गैस खा रहा हो। तब जाके समझ में आया कि गैस स्टोव लेना सिर्फ एक अच्छा दिखना चाहिए वाला मामला नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है। उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने डिसाइड किया कि अगला स्टोव जो भी लूँगा उसको प्रॉपर रिसर्च करके लूँगा, बर्नर मटेरियल, हीट एफिशिएंसी, सर्टिफिकेशन, सब कुछ देखूंगा। और काफ़ी टाइम डिगिंग के बाद जो स्टोव मैंने ऑर्डर किया है ना, वो है ये बियॉन्ड अप्लायंसेस का क्वांटम गैस स्टोव। और आज की वीडियो में मैं ये स्टोव के बारे में आपको एकदम डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने जो स्टोव ऑर्डर किया, ये 4 बर्नर वाला वेरिएंट है, वैसे इसमें 3 बर्नर वाला वेरिएंट भी आता है। और लास्ट में मैं वो मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने पहली बार स्टोव लेते वक्त की थी, ताकि आप उन मिस्टेक को ना दोहराओ। तो चलिए पहले उन मिस्टेक से शुरू करते हैं ना, जो लोग जनरली करते हैं गैस स्टोव लेते वक्त, क्योंकि उनमें से मैं खुद एक हूं भाई। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ लुक देख के स्टोव ले लेना। गैस टॉप चमकदार दिख रहा हो भाई, लेकिन वो 6 mm से कम थिकनेस वाला होना, तो ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होती है। इसीलिए हमेशा चेक करो ना कि जो ग्लास है वो कम से कम 6 mm का टफन हो। मिस्टेक नंबर 2, बर्नर मटेरियल को कंप्लीटली यहाँ पर इग्नोर कर देना। ज्यादातर लोग ना क्या करते हैं, प्राइस देखते हैं, कम पैसे वाला ले लेते हैं, बर्नर मटेरियल नहीं देखते। ब्रास बर्नर जो है ना, वो हीट को बेटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू अगर चीप एल्यूमिनियम बर्नर की बात करूं। वो टाइम के साथ ना वो कलर छोड़ देता है, डिस्कलर हो जाता है और इनएफिशिएंट भी हो जाता है। मिस्टेक नंबर 3 जो मैंने खुद की थी ना, एफिशिएंसी क्लेम को ना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देना। भाई गैस स्टोव वाला बोलता है कि भाई हमारा गैस एकदम गैस सेविंग करके देने वाला है आपको, पर देखो उनकी क्लेम्स है ना, कोई बैक्ड है क्या उसके पीछे, मतलब सर्टिफिकेशन है जैसे कि LERC सर्टिफिकेशन या ट्रस्टेड टेस्टिंग से बैक्ड है या नहीं। अब देखते हैं अपने क्वांटम स्टोव के बारे में कि ये कैसे परफॉर्म करता है। पहले फर्स्ट लुक के बारे में बात करते हैं। अब एक बार इस कुकटॉप को प्रॉपर्ली देखते हैं। सबसे पहले जो चीज नोटिस हुई ना मेरे को जब मैंने गैस स्टोव खोला, वो है इसका 8 mm का टफन ग्लास टॉप, जो कि मेरे को बहुत प्रीमियम लुक के साथ देखने मिलता है। भाई डेली यूज के लिए बहुत ड्यूरेबल फील हुआ मेरे को। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 4 ब्रास बर्नर देखने मिलते हैं, जो कि हर बर्नर ना डिफरेंट कुकिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन है। बीच में ना आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, यहाँ पर जो ये 4 देखने मिल रहे हैं, मेटेलिक फिनिश नॉब, जिनकी ग्रिप काफी ज्यादा प्रीमियम है और फ्लेम कंट्रोल भी बहुत ज्यादा स्मूथ मेरे को फील हुआ। नीचे मिलता है आपको स्टेनलेस स्टील यहाँ पर डिप ट्रे, जो क्लीनिंग में काफी इजी बना देता है। और ऊपर यहाँ पर लगा हुआ देखने मिलेगा आपको पेटेंटेड मिरर फिनिश पैन सपोर्ट, जो हैवी यूटेंसिल को ना एकदम अच्छे से सपोर्ट करता है। और यहाँ पर क्वांटम का हेक्सा टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑटो इग्निशन के साथ यहाँ पर आपको 2D टाइप बैटरी लगती है। आपको ये जो लाइटर और यहाँ पर मैच स्टिक की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। ओवरऑल मेरे को जो फर्स्ट इंप्रेशन लगा ना, वो जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। और ऑनेस्टली जैसा देख भी सकते हो, बहुत प्रीमियम लगता है भाई ये स्टोव। लेकिन ऑनेस्टली क्वांटम की रियल स्टोरी इसका डिजाइन नहीं है। मेरे को भी पहले ऐसा लगा कि भाई इसका डिजाइन बहुत अच्छा है तो यही इसका यूएसपी होगी, बल्कि इसकी बर्नर के नीचे छुपा हुआ जो इंजीनियरिंग है ना भाई, इसकी यूएसपी ये है। सबसे पहले बिल क्वालिटी की बात करें तो इसका जो टॉप है ना, वो 8 mm का टफन ग्लास से बना हुआ, जो स्टैंडर्ड 6 mm से थिकर है, मतलब एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी और हीट रेजिस्टेंट है। नॉब यहाँ पर मेटेलिक है, ग्रिप सॉलिड फील करती है और वीक्स के यूज के बाद भी ना ये लूज नहीं हुआ। पैन सपोर्ट यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का देखने मिलता है और हैवी बर्तन, प्रेशर कुकर, बड़ी कढ़ाई सब बिना वॉबल किए ये हैंडल कर देता है। ओवरऑल साइज इसका अगर मैं बात करूँ तो 75 बाय 53 सेंटीमीटर का है। और जो वेट है वो भाई अच्छा है, 14 kg का, एकदम ग्राउंडेड और स्टेबल फील होता है। कुकिंग के टाइम पे बिल्कुल भी हिलता नहीं है। डिजाइन भी स्पिल रेजिस्टेंट है और क्लीनिंग के लिए भी काफी ईजी रहता है। मैंने जो ऑर्डर किया वेरिएंट जैसा 4 बर्नर वाला है, क्योंकि मेरे घर के में थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बड़ी फैमिली है, साइमल्टेनियसली मल्टीपल चीजें एक टाइम पे बनती है। इसका जो कंबाइंड बर्नर आउटपुट है ना, वो अराउंड 8.7 किलोवाट है, जो स्प्लिट होता है 2.4, 2.2, 2.2 और 1.9 किलोवाट में। मतलब हर बर्नर अपने स्पेसिफिक नीड के हिसाब से ट्यून है। छोटी चीज से लेके हैवी चीज आराम से इसमें आप कुक कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। अब आते हैं उस चीज के बारे में जिसमें मुझे सबसे ज्यादा कन्विंस किया इसको ऑर्डर करने के लिए, वो है इसकी हेक्सा टेक्नोलॉजी। नॉर्मल स्टोव में ना फ्लेम के बहुत सारे हीट साइड से ना वेस्ट होती है, बर्तन तक ये पूरा नहीं पहुंचती। बियॉन्ड अप्लायंसेस ने यहाँ पर फोकस सिर्फ फ्लेम बनाने में नहीं किया, बल्कि हीट को एफिशिएंटली वेसल तक पहुंचाने में किया। उसका डिजाइन एक बहुत बड़ा पार्ट है हेक्सा टेक्नोलॉजी। ये एक फीचर नहीं है, ये 3 इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। 15 डिग्री की प्रिसाइज बर्नर, एरियो सेंसिटिव वेंट कंबंशन चेंबर और पेटेंटेड मिरर फिनिश पैन सपोर्ट। इन तीनों का ऑब्जेक्टिव हीट लॉस को रिड्यूस करना है, हीट ट्रांसफर को इंप्रूव करना है और एलपीजी को ना एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। एक ऑनेस्ट बात क्लियर कर देता हूं, ये स्टोव खाना फास्ट नहीं बनाएगा। फ्लेम इंटेंसिटी नॉर्मल जैसे ही फील होती है, फर्क दिखता है टाइम के साथ। सिलेंडर कितना चल रहा है उसमें, ना
एक सिंगल मील पे या कुक में आपको समझ में आएगा। ये टेक्नोलॉजी LERC सर्टिफाइड भी है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस इंजीनियरिंग अप्रोच की वजह से एक एवरेज फैमिली साल में ना 2 सिलेंडर LPG वाले बचा लेगी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है डिपेंडिंग ऑन योर कुकिंग हैबिट्स और यूजेज। एक्चुअल सेविंग आपकी कुकिंग स्टाइल और डेली यूजेस पे डिपेंड करता है। सेफ्टी फीचर की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक इंपॉर्टेंट फीचर बताया था, इग्निशन यहाँ पर ऑटो है, 2D टाइप 1.4 वोल्ट की बैटरी से चलता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। ये LPG और PNG दोनों के साथ यहाँ पर कंपैटिबल है। स्विच करना है तो ऑथराइज टेक्नीशियन से कन्वर्जन कर सकते हो आप, 600 रुपए में हो जाता है ये। कुकवेयर कंपैटिबिलिटी भी वाइड रेंज है भाई, कुछ भी रख सकते हो ऑलमोस्ट इसके ऊपर। स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कास्ट आयरन हो गया, सब फ्लैट बॉटम बर्तन इसके ऊपर चलते हैं। अब वो पॉइंट जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा कन्विंस कर गया वो है भाई इसकी 10 साल की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी। मेरा पहला वाला स्टोव भाई 1 साल की वारंटी के साथ आता था और 3 महीने में उसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई। यहाँ पर 10 साल की वारंटी मिलती है। क्लियरली दिखता है कि भाई कंपनी को अपने बिल्ड पे कितना ट्रस्ट है और कितना कॉन्फिडेंट है। इंस्टॉलेशन की स्टैंडर्ड चार्जेस 400 रुपए है। सेल्फ इंस्टॉलेशन अवॉइड करो मैं बोलूंगा, सेफ्टी और वारंटी दोनों के लिए। और सर्विस टर्न अराउंड टियर 1 सिटीज में 48 से 72 आवर्स के बीच में है और टियर 2 सिटीज में ऑलमोस्ट 72 आवर्स के पास है। अब सीधा प्राइस पे आता हूँ। मेरा जो ये वेरिएंट है, मैंने 4 बर्नर वाला वेरिएंट है जिसकी MRP ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास है, लेकिन ये ऑफर प्राइस में मुझे मिला ऑलमोस्ट 12,500 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में। तो ओवरऑल अगर मैं मेरी वर्डिक्ट की बात करूँ तो एक इंसान की तरह जिसने भाई गलत स्टोव एक्सपीरियंस झेला है, तो मैं भाई ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि ये जो क्वांटम डॉट ने ये जो मेरे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, सारे गैप्स है ना, उनको फिल किया जो मेरे पहले स्टोव में थे। LERC सर्टिफाइड, हेक्सा टेक्नोलॉजी और सॉलिड बिल्ड, प्रॉपर सेफ्टी फीचर और एक वारंटी जो किसी और ब्रांड से मैच नहीं करती, ये सब कंबाइन होके 2026 में इस प्राइस रेंज में जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफाइड ऑप्शन बनाता है इसको। अगर आपने भी पहले कोई गलत स्टोव लिया है और अभी एक नया स्टोव लेने की सोच रहे हो, तो भाई ये बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये डिसीजन लेके ये स्टोव लिया है, कोई रैंडम सजेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपका भी कोई पुराना स्टोव वाला बुरा एक्सपीरियंस क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना।